लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों आज मैं हमीदपुरा की ओर आया हूँ और ये 22 नंबर के खसरे पर खड़ा हूँ, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जमीन कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसको लेकर नामांकन रोकने के लिए तहसीलदार का यहाँ पर आवेदन किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर शहर में वक्फ संपत्ति काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता और माफिया का यहाँ पर कब्जा नजर आता है। जिस प्रकार से गरीबों के हक पर कहीं ना कहीं नेता और माफिया कहीं ना कहीं फन मार के बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ तो शेख फारूक है, जिला अध्यक्ष है वक्फ बोर्ड के। मैं उनसे जानना चाहूंगा, भाईजान अभी नए नए अध्यक्ष बने, लेकिन पहली बार में किस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार की जमीनों पर कब्जा खाली करने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। भाईजान बताएं, यहाँ पर ये 22 नंबर का क्या मामला है, किस प्रकार की जमीन है और किसके नाम पर है, और क्या क्या इस वक्फ बोर्ड के कहाँ वक्फ बोर्ड दर्ज है इसमें? गजट में 22 नंबर का रकबा जो है 17 नंबर 22 का, और गजट में 556 है। ये 5.5 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर वक्फ दर्ज है। इसमें कुछ माफियाओं ने 2 एकड़ की अभी रजिस्ट्री करवाए और ये 2 लोगों का नाम है। इसमें मोहम्मद जावेद और शाहिद बख्श नमन डेवलपर के नाम से करवाए इन्होंने। मैंने नामांतरण के ऊपर तहसीलदार साहब के पास रोक लगा चुका हूँ, आवेदन दे चुका हूँ और मैं हाई कोर्ट जाने वाला हूँ। हाई कोर्ट से स्टे लाकर इनकी रजिस्ट्री जीरो करवाऊंगा। पहले किसके नाम पर ये जमीन थी? ये जरीवाला के नाम पर थी पहले जमीन, इनके नाम से चले आ रही थी। इन्होंने भी बहुत पहले से कब्जा करके और अपने नाम चढ़ाकर ये जमीन के ऊपर हथिया के बैठे थे। अब जाके इन्होंने इसको नमन डेवलपर को रजिस्ट्री कर दिया है 2 एकड़ की। उसके ऊपर मैं रोक लगाकर और रजिस्ट्री जीरो करवाऊंगा। 2 से 3 दिन के अंदर मैं हाईकोर्ट जाने वाला हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हिंदू का कब्जा वक्फ बोर्ड की जमीन पर काफी वर्षों से था, लेकिन यहाँ पर प्रदेश लेवल पर बॉडी काम कर रही है, अधिकारी वर्ग काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो इतना लंबा है कि यहाँ पर कम से कम 20 से 25 एकड़ जमीन है और सब उसके ऊपर लोगों ने खेती कर करके अपने नाम चढ़ा के और कब्जे करके रखे। अब मैं आया हूँ तो कर रहा हूँ कार्रवाई। अभी 2 महीने में मैंने काफी कार्रवाई किया है और अभी हाई कोर्ट का ये मेरा पहला काम है। मैं इसकी रजिस्ट्री करके लोगों को बताऊंगा और लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये खतरा नंबर 22 में कोई खरीदी बिक्री ना करे, क्योंकि गरीब लोग इसमें मरेंगे। सिर्फ प्लॉट लेके लाख लाख 2-2 लाख रुपए उनसे बयाना ले रहे, जबकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और इसके ऊपर वक्फ चढ़ा हुआ है। खसरे में भी अभी आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो 22 नंबर खसरा निकाल के देख लेना, वक्त चढ़ा हुआ है कि इसको लेकर लगता नहीं है कि इनके साथ में अधिकारी लोग भी कहीं ना कहीं मेल मिलाप होता है? क्योंकि एक वक्त की संपत्ति होती है, वो गरीबों के लिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रजिस्ट्रियां हो जाती है, नामांकन हो जाता है, करोड़ों में जमीन बिक जाती है। देखिए, ये अधिकारियों की साठगांठ से ही होता है सारा काम। बिना अधिकारी के साठगांठ से तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने अभी भोपाल कमिश्नर से साठगांठ करके कुछ आदेश लेकर आए, उसी आदेश के बेस पे इन्होंने रजिस्ट्री करवाए। बुरहानपुर शहर में भी कई वक्त संपत्तियों पर बड़ी बड़ी स्कूलें खुली है, कॉलेज खुले हैं, कई संपत्तियों पर कहीं ना कहीं कुछ अलग चल रहा है। उसको लेकर क्या क्या आगे कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, उस पर तो मैं कार्रवाई यही करूंगा कि उनकी किराएदारी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूलें चल रही है और बहुत बड़े बड़े ये समझ लो कि माफिया बैठे हुए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनसे माफियाओं से भी वो जमीन छुड़वाने की, और नहीं तो फिर किराएदारी करूंगा वो आपकी। करोड़ों की जमीन पर एक ऊंट के मुंह में जीरा बराबर किराया देने से क्या हो, तो करोड़ों तो वो कमा रहे, जनता को और समाज को इसका क्या साथ मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, पहले जो हुआ है, ये आप जो ऊंट के मुंह में जीरा बोल रहे हैं ना, सही बात है आपकी, बाकी अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष अनवर पटेल भाई साहब ने पहले ही बोल चुके हैं अब कि मेरे पास एक भोपाल का लेटर है कि अब जो भी किराएदारी होंगी मार्केट रेट से कम आधे उस पे होगी। अब नहीं होने की ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के कई लोग हैं वो नालों के किनारे रह रहे हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, लेकिन ऐसी वक्त की संपत्ति पर ऐसे गरीबों का हक मिलना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष से अध्यक्ष बदलते जाते, लेकिन इन लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता। उसको लेकर क्या पहल करेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब के कहीं ना कहीं कोई गरीब के लिए यही प्रोजेक्ट लाके कि 500-500 के प्लॉट उनके हिसाब से करवा के ये गरीबों का हक है और ये गरीबों को दूंगा मैं।
आपको लगता नहीं कि वगैरह यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह नहीं है बराबर, तो ये कमेटी द्वारा वक्फ बोर्ड द्वारा ऐसी जमीनों पर हॉस्पिटल खोला था, स्कूल खोला जाए कि गरीबों को साथ मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और खोलना चाहिए ऐसी जगह जब आपके पास है, तो जमीनों पे हॉस्पिटल, स्कूल, गर्ल्स स्कूलें खोलने की बहुत सख्त जरूरत है और खोलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये जो आपने स्कूल और अभी हॉस्पिटल का प्रस्ताव जो रखे है ना, मैं कमेटी के पास में रखकर आगे कोशिश करूंगा कि ये करके बताऊंगा। अभी ये जमीन को लेकर क्या आपने तहसीलदार को लिखा है? तहसीलदार को क्या लिखना, सिर्फ तहसीलदार साहब को यही लिखे कि इसके नामांकन नहीं होने दे। क्रमांक 22 का ये वक्फ की जमीन है, तो उन्होंने ले लिया आवेदन, मैंने रोक लगा चुका हूँ और बता भी दिया हूँ कि हाईकोर्ट जा रहा हूँ इसके लिए, आप इसका नामांकन नहीं करोगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ठीक है आप क्लियर कर लो, मैं हाईकोर्ट से कागज लेकर आ रहा हूँ। पहले भी इसमें खरीदी बिक्री हो चुकी है, तो रजिस्ट्री कार्यालय में भी इस रजिस्टर को शून्य करने के लिए क्या पहल करेंगे फिर? नहीं, रजिस्ट्री को शून्य करने के लिए तो देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में मुझे हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। रजिस्ट्री ऑफिस में मैं कोई भी कार्रवाई कर दूंगा, कुछ ही नहीं होने का, हाईकोर्ट से ही होगा जो भी होगा। इस जमीन को मुक्त कराएंगे फिर आप? बिल्कुल मुक्त करवाऊंगा और ये रजिस्ट्री जीरो करवाऊंगा।